हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, वो भी लाइन टू लाइन आपके एनसीईआरटी बुक में से। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। एंड गाइस, हमने ये सेकंड पार्ट शुरू करा है क्योंकि अगले पार्ट में हमने यहाँ तक का पूरा पढ़ लिया था। केमिकल इक्वेशंस से पहले, केमिकल इक्वेशंस टॉपिक से पहले हमने पढ़ रखा था। अब ये इस पार्ट में हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो अभी फर्स्ट पार्ट में हमने एक एक्टिविटी 1.1 पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने 1.1 में ये देखा था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे ऑक्सीजन के साथ, उसका रिएक्शन हो रहा था तो फिर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता था। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट पाउडर होता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज़ क्वाइट लॉन्ग। तो अगर हमें ये डिस्क्राइब करना हो कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो फिर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके लिए हमें ये पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टर वे है, यहाँ पर वर्ड इक्वेशन है। इसमें आप बहुत ही ईजीली लिख पाएंगे, बहुत ही जैसे ऐसे करके मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इतने में ही हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन ऊपर हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमें सेंटेंस लिखना पड़ रहा था। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देखी हुई कि यहाँ पे लिखा है रिएक्टेंट्स एंड यहाँ पे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स का मतलब वो होता है जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन रिएक्ट करा था, तो फिर इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, तो ये हो गए रिएक्टेंट्स। और जो हमें नई चीज़ मिल रही है वो हो गया प्रोडक्ट। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे रिएक्टेंट्स और या फिर प्रोडक्ट। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो थोड़ा पीछे कर लिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड यहाँ पर द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम। तो गाइस, यहाँ पर ये लिखा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि प्रोडक्ट होता है। अ वर्ड इक्वेशन shows change of reactants to products through an arrow placed between them। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर को कि इसके बीच में एरो लगाया जाता है। इससे ये भी हमें पता चलता है, डायरेक्शन पता चलती है कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई और वो यहाँ पर प्रोडक्ट आया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर एरो लगा देते हैं, इससे हमें अच्छे पता चल जाता है रिएक्टेंट्स इस साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड में, और जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है राइट हैंड साइड में। तो अब नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर सब ये लिखा है वर्ड इक्वेशन सोर्स चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। तो यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर एरो लगाया जाता है। द रिएक्टेंट्स रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस बिटवीन देम। एंड गाइस, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं और उनके बीच में प्लस लगाया जाता है। तो गाइस, ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट्स में प्लस लगाया जाता है। अगर प्रोडक्ट हमें 2 मिल रहे हैं तो वहाँ पर भी हम प्लस लगा सकते हैं, वहाँ पर ही प्लस लगाया जाता है प्रोडक्ट में, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी है कि प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। अगर ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो फिर उसमें भी प्लस का साइन लगाना पड़ता है। द एरोहेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। एंड गाइस, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो अब हम आते हैं इस बार टॉपिक पर, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। इज देयर एनी शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस। तो अभी हमने पिछले पेज में वर्ड इक्वेशंस पढ़ी थी, जिसमें हमें लिखना पड़ रहा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो लगाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर एक और तरीका है जिससे हम इसे और छोटा कर सकते हैं, फार्मूला यूज़ करके। तो यहाँ पर हमने मैग्नीशियम की जगह सिर्फ Mg लिख दिया और प्लस में O2 लिख दिया, एंड यहाँ पर आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये और भी छोटा हो गया, बहुत ही आसानी हो गई यहाँ पर। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन।
If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as. तो यही सब है। अब हम नेक्स्ट जगह पर आते हैं। Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow। यहाँ पर आप देख सकते हैं एटम्स को कैसे काउंट किया जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट के एटम्स भी होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक एटम है। और यहाँ पे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इसके 2 एटम है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं 2 लिखा हुआ भी है। एंड यहाँ पर Mg के नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो फिर इसका मतलब है कि इसका सिर्फ एक ही एटम है। ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। इज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ साइड्स? If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both sides of the equation। यहाँ पर ये है कि ये होती है LHS, आपने अभी पहले ही देख लिया था, और ये होती है RHS। तो अगर लेफ़्ट हैंड साइड पर एटम्स सेम है, लेफ़्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, अगर इन दोनों साइडों में एटम्स एलिमेंट के सेम हैं तो फिर हम उसे बैलेंस कह सकते हैं। लेकिन अगर एटम सेम नहीं है तो फिर वो होता है अनबैलेंस्ड। तो यहाँ पर आप 1.2 इक्वेशन देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन हम राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक एटम है, तो ये है अनबैलेंस्ड। तो अब नीचे देखते हैं। सच आ केमिकल इक्वेशन इज़ आ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो अब नीचे आते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस पर। तो गाइज़ बहुत ही मेन होता है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। आपको आनी चाहिए केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। हमने वीडियो बना रखी है, इसमें बहुत ही अच्छा मेथड बताया है जिससे आप इजीली केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो वो ऊपर हम आई कार्ड पर दे देंगे वो वीडियो। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात हो रही है। आपने 9th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये होता है कि यहाँ पर जैसे कि कोई चीज़ है, उन दोनों में रिएक्शन होती है, तो जब वो रिएक्शन पूरी हो जाती है तब भी उसमें एटम्स सेम ही रहते हैं, मतलब उसका मास ना ही कम होगा ना ही ज़्यादा, एज इट इज़ रहता है। तो उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट इज़ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। तो गाइस हमने ऊपर एक चीज़ और देखी थी, ये है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स वाली साइड और ये है प्रोडक्ट वाली साइड, तो इन दोनों साइडों का मास सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ये बैलेंस होगा। एंड गाइस यहाँ पे रिएक्टेंट्स में जो रिएक्शन होती है उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है तो उसमें मास कम या ज़्यादा नहीं होता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का हम मान लें कि यहाँ पर 2 है एटम, तो दूसरी साइड में भी रिएक्शन होकर 2 ही होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 हो जाए या 3 हो जाए। तो यही चीज़ है। द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ये सब है। In other words, the number of atoms of each element remain the same and before after the chemical reaction। तो हमने अभी ये चीज़ आपको बताई थी कि रिएक्शन होने से पहले और बाद में जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं। Let us learn about balancing a chemical equation step by step। A word equation for equilibrium 120 may be presented as। तो गाइस यहाँ पर 1.3 में आप देख सकते हैं ये केमिकल इक्वेशन है, इसी का ऊपर वर्ड इक्वेशन, ये से अगर हम वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। लेट एग्जामाइन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। तो यहाँ पर ये देखिए LHS ये है लेफ़्ट हैंड साइड और ये है RHS राइट हैंड साइड। तो आपको ये क्लियर हो गए दोनों, ये है लेफ़्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। ये यहाँ पर लिखे हैं एलिमेंट्स, जिंक, हाइड्रोजन, ये सब वगैरह हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स
इन रिएक्टेंट्स LHS। तो यहाँ पर हम देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड के एटम्स, यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर जिंक में हम देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में जिंक का एटम है 1 और राइट हैंड साइड में भी है 1। तो ये दोनों बैलेंस हो गए। नेक्स्ट हम देते हैं हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में यहाँ पर है 2 और दूसरी साइड में 2। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 1 और 2 2। तो गाइस आगे सब आप देख सकते हैं एलिमेंट्स के सब यहाँ पर एटम्स लिखे हुए हैं। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आप खुद ही समझ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कोई हार्ड वर्क नहीं है। यहाँ पर सब एलिमेंट्स के एटम्स की काउंटिंग है। नीचे हम आते हैं, यहाँ पर एक इक्वेशन है जिसे बैलेंस करने को कह रहे हैं। तो हमने जो अपनी वीडियो बनाई जिसमें हमने बैलेंस करना सिखाया, उसमें भी हमने इसी इक्वेशन को लिया है। आपने आई कार्ड में अभी देखा ही होगा, आई होगी वो वीडियो। तो यहाँ पर NCERT ने स्टेप दिए हैं कुछ जिससे हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आपको NCERT वाला इजी लग रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं, एंड हमारे वीडियो वाला इजी लग रहा है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आप वीडियो एक बार देख ज़रूर लीजिएगा, आपको जो भी चलेगा आप वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। अब नीचे आते हैं, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। तो वैसे आपको स्टेट्स तो पता ही होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सारी स्टेट्स हैं ये। एंड यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्वस यहाँ पर लिखा हुआ है, एक स्टेट यहाँ पर और है। एक्वस में ये होता है जब हम किसी चीज़ को वाटर में ऐड करते हैं तो फिर हो जाता है एक्वस। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आपने देखा आयरन के आगे लिखा हुआ है यहाँ पर सॉलिड, सही है बिल्कुल ही। H2O के आगे लिखा है G गैस। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, कंफ्यूज होंगे कि H2O तो वाटर होता है, उसके आगे फिर लिक्विड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गैस क्यों है? तो यहाँ पर गैस इसलिए है क्योंकि H2O होता है वाटर, एंड इस इक्वेशन में जो ये इक्वेशन दी है इसमें वाटर को स्टीम करा गया है, उसका भाप बनाई गई है। एंड आपको पता है भाप तो होती है गैस, तो यहाँ पर गैस लिखा गया है इसलिए। तो यहाँ पर सब इसी तरीके से लिखा है, सॉलिड गैस। यहाँ पर नीचे नोट दैट सिंपल जी इज़ यूज्ड विद H2O, हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर स्टीम के लिए यूज़ किया है इसलिए। नीचे क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम सब क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व करने वाले हैं, अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आज के पार्ट में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, यहीं तक ही हो गया हमारा। अब उसके बाद हम नीचे देखते हैं क्वेश्चंस, तो फिर उसे हम नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपको हमें वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कर लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि अगला पार्ट जैसे आएगा क्वेश्चंस वाला तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।